इतनी ज़्यादा सहूलतें दी गई हैं कि ना उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है, ना उन्हें हटाया जा सकता है। हमारी जो अदालतें हैं या जो कोर्ट्स हैं, उनको इतना बेबस कर दिया गया है कि अब वो सो मोटो नोटिस भी नहीं ले सकते। पाकिस्तान में जो एक तरह की सामने या छुपकर जिस तरह से भी डिक्टेटरशिप रही और है, क्या उन्हें कोई फर्क पड़ता है? संयुक्त राष्ट्र पाकिस्तान के संविधान संशोधन को तानाशाही की शुरुआत बता रहा है, तो ये कोई मजाक बात नहीं है, क्योंकि मजाक तो पाकिस्तान में लोकतंत्र का बन चुका है। किसी भी लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट को संविधान का रक्षक कहा जाता है, लेकिन पाकिस्तान में तो सुप्रीम कोर्ट की ही शक्तियां छीन ली गई। हमारी जो अदालतें हैं या जो कोर्ट्स हैं, उनको इतना बेबस कर दिया गया है कि अब वो सो मोटो नोटिस भी नहीं ले सकते, अब वो किसी किस्म का कोई एक्शन किसी के खिलाफ नहीं कर सकते। और यकीनन ये बात भी सारी दुनिया में देखी और सुनी जा रही है। पाकिस्तान में जिस संविधान संशोधन के जरिए सुप्रीम कोर्ट के अधिकार लिमिटेड कर दिए गए हैं, उसी के जरिए फील्ड मार्शल असीम मुनीर को अनलिमिटेड पावर दे दी गई है। ताउम्र किसी भी कानूनी कार्रवाई से इम्यूनिटी, न अरेस्ट किया जा सकता है और न सस्पेंड किया जा सकता है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स का कंट्रोल भी मुनीर को मिल जाएगा। यानी पाकिस्तान में अब मुनीर के पास इतनी पावर है जितनी खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पास भी नहीं होती। पाकिस्तान की जो 27th अमेंडमेंट जो लाई गई और उसके बाद कहा यही जा रहा है कि जी ये क्या तरीका है, और इस तरह से जो है जो चेंजेस लाए गए और जिसमें कि किसी खास पर्सनालिटी को या खास पर्सनालिटीज को कहिए कि इतनी ज्यादा सहूलतें दी गई हैं कि ना उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है, ना उन्हें हटाया जा सकता है, ना उनके ऊपर कोई किस्म की कार्रवाई की जा सकती है। उनको बिल्कुल समझे एक तरह की बादशाहत दे दी गई है। और अब पाकिस्तान में असीम मुनीर का ऐसा सिक्का चल रहा है कि एटीएम मशीन पर भी उनका ही चेहरा दमक रहा है। भी आर्मी चीफ का एटीएम मशीन के साथ क्या काम है, या उनका फोटो जो है वो एटीएम से पैसे निकालने के बाद क्यों सामने लाकर दिखाया जाता है? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। क्या ये काम दुनिया के किसी और मुल्क में होता है? मुनीर का चेहरा तो दमक रहा है, लेकिन शहबाज शरीफ अपना चेहरा छिपाए फिर रहे हैं। 29 नवंबर को उन्हें उस नोटिफिकेशन पर साइन करना था जिससे मुनीर को सीडीएफ का पद मिलना था। कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ नोटिफिकेशन पर साइन करने से बचने के लिए लंदन चले गए, क्योंकि पाकिस्तान में चर्चा चल रही है कि कानून से ऊपर हो चुके असीम मुनीर अब शहबाज शरीफ का पत्ता साफ कर देंगे। पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त एक अफवाहों का तूफान गर्म है, अफवाहों का बाजार गर्म है। इतनी रूमर्स चल रही हैं पाकिस्तान के अंदर, यहां तक कहा जा रहा है कि कहीं मार्शल तो नहीं लग जाएगा, कहीं कू तो नहीं हो जाएगा। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की कुर्सी और जान दोनों ही फौजी जर्नलों की रहमो करम पर चलती है, और अब असीम मुनीर की पावर देखकर खुद पाकिस्तानी शहबाज शरीफ को इशारों इशारों में चेतावनी दे रहे हैं। इस बाजी में जो पाकिस्तान के अंदर 77 साल से चल रही है ये बाजी, उसमें कोई ना कोई अगर बाजी हार जाए तो वो अपनी जान भी हार देता है, क्योंकि कई वजीर आजम जो है वो फांसियों पर भी लटक चुके हैं।